देखिए, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 को अपडेट किया जाएगा, इसमें कुछ नए देशों को शामिल किया जाएगा। उन देशों में भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस शामिल है। हालांकि रूस इस दौड़ से बाहर हो चुका है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको G7 की जगह G10 देखने को मिले, ग्रुप ऑफ 10। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे G7 की, ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना कब हुई और ये कैसे काम करता है, कौन कौन से स्थायी देश हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में इस पर काफी चर्चा हो रही है, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाए। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं G7, ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। अब देखिए, G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है और G7 का जो वार्षिक सम्मेलन है वो टर्न वाइज होता है। इसके जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं उनमें टर्न वाइज ये सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे एक साल फ्रांस में हो गया, फिर अगले साल जर्मनी में, फिर कनाडा में होगा, फिर जापान में, फिर इटली में। ऐसे ये टर्न वाइज इनका सम्मेलन हर एक देश में होता रहता है। और G7 में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7। वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, USA और UK। वर्तमान में ये 7 ऐसे देश हैं जो G7 के स्थायी सदस्य हैं। आने वाले समय में इनमें चेंजमेंट हो सकता है, G7 की जगह G10 भी हो सकता है। पीछे हम आपको बता चुके हैं, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों भी G7 का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यानी कि 6 जून 2020 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय G7 में स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 7। अब G7 में जो ये 7 स्थायी सदस्य देश है, ये बहुत ही पावरफुल देश हैं। ये उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और इनका कार्य क्या है, यानी कि G7 क्या कार्य करता है? स्वतंत्रता और मानवाधिकार की सुरक्षा करता है, लोकतंत्र की सुरक्षा करता है और पूरे विश्व में संतुलन को बनाए रखता है। अब देखिए, G7 को कभी G6 भी कहा गया और कभी G8 भी कहा गया। क्यों कहा गया? तो देखिए, जब इसके अंदर 6 देश थे, कनाडा शामिल नहीं हुआ था, तो इसे G6 कहा जाता था। लेकिन कनाडा इसमें शामिल हुआ 1976 में। ठीक 1 साल बाद कनाडा इसमें शामिल हो गया और ये बन गया G7। फिर उसके बाद इसमें रूस शामिल हुआ 1998 में, फिर ये बन गया G8। लेकिन 2014 में रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और ये फिर से बन गया G7। लेकिन रूस को इस ग्रुप से बाहर क्यों किया गया? तो देखिए, रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण से G7 ग्रुप के सभी देश उससे नाराज थे और बोले भाई रूस काम का बंदा नहीं है, इसे ग्रुप से बाहर निकालो। तो रूस को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई रूस को फिर से G7 में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा होना असंभव है। इन लोगों ने फिर से ऑब्जेक्शन किया है, जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई रूस को बाहर ही रहने दो, वो फिर गड़बड़ करेगा। तो रूस के ना के बराबर चांस बनते हैं कि वो G7 का फिर से हिस्सा बने। इसलिए आने वाले समय में G7 होगा G10। हो सकता है भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसके स्थायी सदस्य बन जाए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G7 के सभी सम्मेलन कवर करेंगे। तो देखिए, G7 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? फ्रांस में 1975 में। 1975 में G7 का पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ, फ्रांस के पेरिस में। बस इतना याद रखना भाई। और G7 का 44वां सम्मेलन 2018 में कनाडा में हुआ। G7 का 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में हुआ। और फ्रांस में कहाँ हुआ? फ्रांस के बियारित्ज में। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी न्योता मिला था और वो इस सम्मेलन में गए भी थे। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था असमानता के खिलाफ लड़ाई। क्या था? असमानता के खिलाफ लड़ाई। अब G7 का 46वां सम्मेलन 2020 में USA में। अब भाई कोरोना के चलते ये पोस्टपोन भी हो सकता है या फिर हो सकता है के जरिए इसका आयोजन किया जाए। फिर उसके बाद है G7 का 47वां सम्मेलन 2021 में UK में होगा। तो दोस्तों, G7 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने नोट डाउन कर लिए हैं। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आप दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है मेघदूत के लेखक कौन है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और भाई मैंने पूरा भरोसा था हम इसका बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो भाई इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।